हेलो छात्रों, बीए, बीएससी, बीकॉम आप सबके लिए हमने क्वेश्चन का आंसर बनाने का प्रयास किया है। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं वो बीए के लिए है और बीए में हिंदी जिन्होंने सब्सिडियरी के रूप में लिया है उनके लिए ये क्वेश्चन सामने है। और हिंदी रचना यानी हिंदी कंपोजिशन का जो क्वेश्चन था उसमें चेंज हुआ है, लेकिन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वो चेंज नहीं हुआ है। उस पर हमने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, आपको आंसर लिखने में मदद मिलेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हिंदी सहायक विषय यानी सब्सिडियरी वाला, तो इसमें भी 70 नंबर लिखा हुआ है, उसको 100 नंबर समझिएगा। 2500 शब्दों में इसका जवाब देना है, हर क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 में से 4 तो शुद्ध 4 है। 5वां क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिया हुआ है क ख ग, और इसका इंस्ट्रक्शन है कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। तो किन्हीं 2 पर लिखना है, तो हमने यहाँ 5वां ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है ताकि क्वेश्चन बड़ा भी हो सके और ज़्यादा ग्रिप मिले हमको, ज़्यादा अच्छा से हम लिख सकें। तो 5वां में क और ख हम लिखेंगे तो हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। 2500 से 3000 शब्द भी हो जाएगा। और क है रस एवं उसके प्रकार, और ख है अलंकार और उसके प्रमुख भेद। तो क को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ख को दूसरे वीडियो में देखेंगे। चूँकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए हमने इसको क और ख को अलग अलग भागों में बांट करके रिकॉर्ड किया है। तो हम क देखते हैं, रस एवं उसके प्रकार। रस से क्या समझते हैं? जब आप रस के बारे में आप डालेंगे यूट्यूब पर, गूगल में, तो आपको इस तरह से विकिपीडिया का आपको मिलेगा रस के बारे में परिचय। आप देख लें, आप रिकॉर्ड कर लें या आप यहाँ से लिख लें। दो पैराग्राफ हम रखे हैं। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन अथवा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस यानी आनंद है, वो आनंद काव्य से मिलता है, वो चीज़ यहाँ कह रहा है। रस के जिस भाव से यह अनुभूति होती है कि वह रस है उसे अस्थाई भाव कहते हैं या होता है वो। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रस काव्य की आत्मा होती है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कविता और गद्य, तो काव्य और गद्य में अंतर यही है कि कविता तभी उसको कहेंगे जब वो गे हो, गाने लायक हो और रस हो उसमें। इसी तरह से आगे हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ में, रस अंतःकरण की वो शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती है, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का, विराट का अनुभव भी है। तो इस तरह से विशेष इसमें दिया हुआ है, आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा से लिख भी पाएंगे। आप देखिए इस पैराग्राफ को रख रहे हैं यहाँ पे। विभिन्न संदर्भों में रस का क्या अर्थ है, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने जो इन पर चर्चा किया है वो यहाँ पर है। फिर भर्तृहरि का है। आयुर्वेद में भी रस का शब्द प्रयोग हुआ है। सप्त धातुओं को भी रस कहा जाता है। तो ये सब रस के बारे में है। आप इसको लिख करके आप अपने आंसर को बहुत बढ़ा सकते हैं। आगे हम लोग फिर रस सिद्धांत पर आते हैं जो यहाँ काव्य का है। रस संप्रदाय लिखा हुआ है, आप ये लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीधा परिचय के रूप में इसको लिख सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन है और इनको व्यापक प्रतिष्ठा कब मिली, जब भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व को रस के रूप में जो है नाट्य शास्त्र
का रचना किया था उनमें इन्होंने रस को प्रधानता दिया था, उसके बारे में लिखा है। इसलिए इनको कहा जाता है रस संप्रदाय का प्रवर्तक। पूरा हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप इनको देख लें, समझें, अभी पढ़ाने का समय नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। मतलब ये तीनों भाव के मिलने से रस बनता है। इस तरह से आप आगे भी देखेंगे। भरत मुनि के अनुसार रस का सार क्या है? सार होता है उसका गूढ़ रहस्य, उसका क्रीम, उसका सार जो है, ये 6 सार है। रस आस्वाद होता है, आस्वाद नहीं आस्वाद्य होता है। रस अनुभूति का विषय है, वह अपने में कोई अनुभूति नहीं है, उसको कोई और अनुभूति करता है। ये तो विषय है ना, विषयी इसको अनुभव करता है। रस विषयगत होता है, विषयीगत नहीं। भरत विषयगत रूप में रस की व्याख्या करते हैं कि ये पदार्थ है, चेतन जड़ है। अस्थाई भाव विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। रस का मूल आधार यही अस्थाई भाव है, जो रस तो नहीं है परंतु विभावादि के संयोग से रस के रूप में बदल जाता है। नायक का अस्थाई भाव ही रस के रूप में बदलता है। अन्य आचार्य ने जो रस का परिभाषा दिया है वो आप एक नज़र डाल सकते हैं। ये एडिशनल है, आप ये परिभाषा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए ये परिभाषा है भरत मुनि के अनुसार, दंडी के अनुसार, धनंजय के अनुसार, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज, जगन्नाथ, विश्वनाथ अलग अलग लोगों ने इन पर जो परिभाषाएं दी है, इनका विशेषता वर्णन किया है, वो यहाँ पर संस्कृत के श्लोक यानी सूत्र के रूप में है। ये वामन दीप्ति रसत्वम कांति, भोजराज, क्षेमेंद्र, रामचंद्र, गुणचंद्र, इन्होंने अलग अलग परिभाषा दिया है रस का। प्रमुख रस और अस्थाई भाव, वर्ण एवं देवता, ये आप एक टेबल के रूप में आप देखेंगे कि रस क्या है, उसका अस्थाई भाव क्या है, उनका कौन सा वर्ण है और उनके देवता यानी पूज्य आराध्य कौन है। तो भरत मुनि ने पहले रसों की संख्या 8 माना, उसमें से वीर रस को 3 भागों में बांटा। आप यहाँ नाम लिखा हुआ है, देखें, आपके सामने यहाँ टेबल प्रस्तुत है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर जूम करके लिख लेंगे, या इसको हम थोड़ा और हम ही जूम कर देते हैं। भरत मुनि तक हमने लिया है, आगे फिर ई भरत मुनि से यहाँ से आप देखें। फिर है रति के भाव, रति के 3 भेद हैं, प्रेम के दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। इस तरह से इनका शब्द है। इनसे श्रृंगार रस, दाम्पत्य रति से वात्सल्य रति से वात्सल्य रस और भक्ति संबंधी रस से भक्ति रस का निष्पत्ति हुआ है। आप अन्य भी इसका वर्णन देखते जाएं। चूँकि आंसर हमने बड़ा बनाया है, बड़ा कलेक्शन किए हैं, तो पूरा पढ़ना संभव नहीं है। भोज ने भी इन पर अध्ययन किया है और संख्या और रस के 12 तक कर दिया है, कुछ इसमें जोड़ दिए हैं वो। भानुदत्त ने 2 रसशास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं, रसमंजरी और रसतरंगिणी।
अलंकारवादी आचार्य भामा, देखिए इनका क्या कहना है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा श्रृंगार रस है। इसके अंतर्गत रुद्रट ने नायक नायिका को भेद कर दिया, किसमें, श्रृंगार रस में। फिर स्त्री पुरुष में भेद किए हैं, दोनों का श्रृंगार अलग अलग टाइप का होगा नायक नायिका के रूप में। और संयोग यानी एक हुआ संभोग श्रृंगार यानी संयोग मिलने का, और एक हुआ वियोग विप्रलम्ब श्रृंगार यानी यहाँ पे अलग होने का, एक मिलने का और एक बिछड़ने का, दो श्रृंगार व्यक्त किए हैं श्रृंगार रस के भाग के रूप में। रसावस्थान सूचक रुद्रभट्ट ने वृत्तियों को ऐसा कहा है। 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी को के काल जो हैं उसको रस विवेचन का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो इस तरह से हमने रस के बारे में और उसके भेद के बारे में जाना। ये 5वां का नंबर का आंसर हुआ। आप इसको अच्छे से लिखें, असाइनमेंट बनाएं और अपने विभाग में जमा करें। मेरे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।